स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो इस 10 प्रश्न में से आपको मात्र 2 प्रश्न का उत्तर अगर सही दे पाते हैं, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। अगर आपका 2 से अधिक हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपका कितना सही है। ये वैसे बढ़ा देते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो चाल है, जो वेग है, वह सबसे कम कहाँ पर होता है। देखिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होता है, सबसे कम जो होता है वो होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, 2 में क्या है, कह है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, और चौथा है उत्तल लेंस। तो ये इसमें से किसका उपयोग होता है, सही आंसर कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। देखिए, तीसरा में है आपका, कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए, इसमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए, 5वां है आपका, कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 2। चलिए अगर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलीय लेंस। चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 में है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा आंसर दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। ठीक है, चलिए आप कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं कमेंट करके